दुनिया की सबसे बदसूरत और बदनसीब औरत की कहानी, जिसे मरकर भी चैन सुकून नसीब नहीं हो पाया। 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक इस औरत की डेड बॉडी को पूरी दुनिया में दिखाया गया और तकरीबन 150 साल के बाद इस औरत की लाश को कफन नसीब हो पाया था। आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी बताएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत औरत माना जाता है। और सिर्फ बदसूरत ही नहीं, बल्कि आप इन्हें दुनिया की सबसे बदनसीब औरत भी कह सकते हैं, क्योंकि खुशी और सुकून क्या होता है वो ये कभी महसूस ही नहीं कर पाई। जीते जी और मरने के बाद भी जूलिया पास्ट्राना को कभी इज्जत की नज़रों से नहीं देखा गया। शायद आपने पहले कभी जूलिया पास्ट्राना की कहानी नहीं सुनी होगी। इस औरत की कहानी सुनकर आपको इंसानियत पर से यकीन उठ जाएगा। मैक्सिको के सिनोलोआ नाम के एक शहर में सन 1834 में जूलिया पास्ट्राना की पैदाइश हुई थी। पैदाइश के वक्त से ही जूलिया पास्ट्राना को दो खतरनाक जेनेटिक बीमारियां थीं। एक बीमारी थी हाइपरट्राइकोसिस लेनुजिनोस। इस बीमारी की वजह से जूलिया के पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा और घने बाल थे, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी बालों से ढका हुआ था। और दूसरी बीमारी थी जिंजीवल हाइपरप्लाजिया, जिसकी वजह से उनके होंठ और मसूड़े काफ़ी बड़े और बाहर निकले हुए थे। जूलिया के दांत भी काफ़ी बड़े और टेढ़े मेढ़े थे। कोई जूलिया को बियर वुमन कहता था तो कोई एप वुमन कहता था। कुछ ही वक्त के बाद लोगों ने उन्हें अगलीएस्ट वुमेन ऑन द प्लानेट का दर्जा देना भी शुरू कर दिया था। जूलिया के बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि जूलिया के माँ बाप ने उन्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सही बात यह है कि जूलिया का बचपन एक ऑर्फेन हाउस में गुजरा था। थोड़ा बड़ा होने पर मैक्सिको के गवर्नर ने उन्हें अपने घर में काम पर रख लिया था। वहाँ उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग के अलावा कई भाषाओं को बोलना भी सीख लिया था। जूलिया का बचपन से ही काफ़ी मजाक बनाया जाता था। वो जहाँ भी जाती थीं, लोग उन्हें घूर घूर कर देखते थे। इतने बालों वाली औरत लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। सन 1854 में जूलिया को किसी ने सलाह दी कि क्यों न वो सर्कस ज्वाइन करके अपनी इन शारीरिक कमियों का फ़ायदा उठाएं। जूलिया की समझ में भी ये बात आ गई और उन्होंने एक अमेरिकन सर्कस को ज्वाइन कर लिया। दिसंबर 1854 को ब्रॉडवे के गॉथिक म्यूजियम में जूलिया को पहली बार पेश किया गया। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्हें एक एप वुमन कहकर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सर्कस के कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी कि जूलिया की माँ और एक बंदर के मेल से जूलिया पैदा हुई है। ये बात लोगों के बीच में तेजी से फैल गई। लोग जूलिया का डांस और उनकी सिंगिंग देखने नहीं आते थे, बल्कि उनकी अजीब शक्ल को देखने के लिए आते थे। इसी वजह से सर्कस की टिकट को भी महंगा कर दिया गया था। उस दौर में अजीब शक्ल सूरत वाले लोगों को सर्कस में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाता था और उनके जरिए कमाई की जाती थी। सर्कस में काम करने के दौरान जूलिया की उनके मैनेजर थियोडोर लैंट के साथ अच्छी बातचीत हो गई। थियोडोर लैंट एक बहुत ही नीच और लालची किस्म का इंसान था। उसने जूलिया से प्यार का बहाना करके शादी कर ली, मगर हकीकत में शादी की वजह ये थी कि उसे जूलिया को सर्कस से मिलने वाले पैसे न देने पड़े और पूरा शेयर उसी के हिस्से में आए। अब तक पूरे मैक्सिको में जूलिया काफ़ी मशहूर हो चुकी थी, मगर सन 1860 में जब जूलिया सिर्फ 26 साल की थी, तब एक बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई। उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही दिखता था, लेकिन वो लड़का ज़्यादा वक्त तक जिंदा ना रहा और कुछ ही टाइम में उसकी भी मौत हो गई। मरने के बाद लोगों को उनके धर्म के हिसाब से फ्यूनरल दिया जाता है, मगर जूलिया का पति थियोडोर लैंट इतना घटिया आदमी था कि उसने जूलिया और उनके बच्चे की लाश को एक मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सोकोलो को दे दिया। डॉक्टर ने जूलिया की लाश को टैक्सी टर्माई की मदद से ममीफाई किया और लाश पर कई तरह के केमिकल्स का लेप करके उसका संरक्षण कर लिया। कुछ महीनों के बाद लैंट ने डॉक्टर से वही बॉडी वापस मांगी और उस बॉडी को लंदन ले आया और इन बॉडीज को कांच के बॉक्स में रखा और लोगों के सामने प्रदर्शित किया। मतलब वो नीच आदमी अपनी बीवी की लाश से भी कमाई करने लगा।
इसी बीच लेंट की मुलाकात एक और औरत से हुई जो दिखने में काफी हद तक जूलिया जैसी ही थी, और आपको यकीन नहीं आएगा कि लेंट ने उस औरत से भी शादी कर ली और उसका नाम अनेरो पास्ट्राना रख दिया। लेंट लोगों से कहता था कि ये जूलिया की बहन है। अनोरो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगी। उसके पीछे जूलिया और उसके बच्चे की लाश एक शीशे के बॉक्स में रखी होती थी। इस तरह लेंट ने अपनी बीवी और बच्चे की लाशों से काफी पैसा कमाया। अचानक एक दिन लेंट की मौत हो गई और अनोरो पास्ट्राना, जिसका असली नाम मैरी ब्रेटल था, उसने जूलिया की बॉडी को नॉर्वे के एक शख्स को बेच दिया। नॉर्वे के ओस्लो शहर में जूलिया की बॉडी को चैम्बर ऑफ हॉरर में रखा गया, यानी उसकी बॉडी का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाने लगा। इसके बाद स्वीडन में भी जूलिया की बॉडी को प्रदर्शित किया गया। दशकों तक ऐसा ही चलता रहा। लोग जूलिया की बॉडी से पैसा कमाते रहे, यहाँ तक कि साल 1973 आ गया और दुनिया के कई देशों में किसी इंसान की बॉडी को प्रदर्शित करके पैसा कमाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद जूलिया और उसके बच्चे को ओस्लो के एक स्टोर रूम में रख दिया गया। एक दिन कुछ शरारती बच्चे उस स्टोर रूम में घुस गए। उन्होंने जूलिया की बॉडी से उसका हाथ अलग कर दिया और उनके बच्चे की लाश को ले जाकर बाहर मैदान में फेंक दिया। बच्चे की बॉडी को चूहे खा गए। 1979 में जूलिया की बॉडी स्टोर रूम से चोरी हो गई। उनकी बॉडी को किसने और क्यों चोरी किया, ये बात आज तक पता नहीं चल पाई। बॉडी चोरी होने के 11 साल बाद यानी 1990 में जूलिया की बॉडी ओस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के स्टोर हाउस में बरामद की गई। कई सालों तक इस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स जूलिया की बॉडी पर रिसर्च करते रहे। 1992 में लॉरा एंडरसन नाम की एक लेडी को इस बारे में पता चला। वो पीछे मेक्सिको की रहने वाली थीं। वो ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं। जब लॉरा को जूलिया के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गईं। अब वो इरादा कर लेती हैं कि जूलिया का फ्यूनरल पूरी इज्जत और सम्मान के साथ करवा कर ही दम लेंगी। लॉरा ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक पिटीशन फाइल करती हैं कि जूलिया की बॉडी वापस मेक्सिको को लौटा दी जाए, लेकिन पहले तो यूनिवर्सिटी इसके लिए साफ इनकार कर देती है। मगर लॉरा हार नहीं मानती। वो नेशनल कम्युनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ रिसर्च ऑफ ह्यूमन राइट्स की मदद लेती हैं और जूलिया की बॉडी को वापस मेक्सिको लाने में कामयाब हो जाती हैं। साल 2013 में मेक्सिको के उसी सिनोलोआ शहर में जहां जूलिया की पैदाइश हुई थी, पूरी इज्जत और सम्मान के साथ उनको दफनाया जाता है। उन्हें सफ़ेद ताबूत में सफ़ेद गुलाब के फूलों के साथ विदाई दी जाती है। जूलिया पास्ट्राना को दफनाते वक्त शहर के गवर्नर से लेकर हर छोटा बड़ा अधिकारी और नेता वहां मौजूद था। सब उनको सलाम कर रहे थे। जूलिया की लाइफ जर्नी पर द आई ऑफ द बिहोल्डर जूलिया पास्ट्रानाज लॉन्ग जर्नी होम नाम की एक बुक भी लिखी जा चुकी है। सन 1998 में जूलिया पास्ट्राना द अगलीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड नाम का एक स्टेज प्ले भी बन चुका है और इस तरह से अपने जन्म के लगभग 180 साल बाद पहली बार जूलिया को वो इज्जत मिली जिसकी वो असली हकदार थीं। जूलिया के साथ समाज और पैसे के लालची लोगों ने जो किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। बेचारी जूलिया का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कुछ जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा हुई थीं जो कि उनके हाथ में नहीं था, मगर इन 2 जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा होने की वजह से समाज ने उन्हें वो सज़ा दी जिसने पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, जूलिया पास्ट्राना के साथ समाज ने जो अमानवीय व्यवहार किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।